मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थांबा ओ जलील सर, तुम्ही या ना पुढे मराठीत द्या ना, मराठीत द्या ना सर, तुम्ही सर मराठीत द्या, तुम्ही मराठीत। तो देखिए, अस्पताल की तरफ से बयान आया कि 11:27 पर बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित किया गया। ये बताया गया अस्पताल की तरफ से कि एक डॉक्टर्स की बड़ी टीम थी जिसने तमाम कोशिशें की, लेकिन उनका खून काफी बह गया था। जो भी कोशिश की जा सकती थी अस्पताल की तरफ से उनकी जान बचाने के लिए वो की गई थी। 9:30 वाजता लीलावती इस्पितळात आणले गेले। जेव्हा त्यांना आणलं गेलं तेव्हा त्यांचं पल्स रेट, ब्लड प्रेशर काही लागत नव्हतं, हृदयाची काही ऍक्टिव्हिटी लागत नव्हती। त्यामुळे त्यांना 2 गनशॉट वुंड्स होते छातीमध्ये। इमर्जन्सी रिससिटेटिव्ह मेजर्स जे आम्ही चालू केले, इमर्जन्सीमधून त्यांना आयसीयू मध्ये शिफ्ट केलं। 1.5 ते 2 तास प्रयत्न चालू ठेवले, तरी सुद्धा ॲट 11:27 PM ही वॉज डिक्लेअर्ड। छातीवरती 2 आम्ही दोन गोळ्यांचे गनशॉट वुंड्स होते त्यांच्या छातीवरती समोर, आणि रक्त पण बरंच गेलं होतं। एकूण किती गोळ्या लागल्या? गोळ्या किती लागल्या ते आता आपल्याला पोस्टमॉर्टम मध्येच कळेल। आम्हाला 2 गनशॉट वुंड होते, वुंड दोन होते। एक्झॅक्टली गोळ्या किती लागल्या ते आम्हाला वेळ नव्हतं ते सगळं बघायला। तेव्हा ते आले होते तेव्हा काहीच रिस्पॉन्स नव्हता, पल्स नव्हतं, ब्लड प्रेशर नव्हतं, ते शुद्धीमध्ये नव्हते। म्हणजे आणण्यापूर्वी मृत्यू झाला असं म्हणायचं का? पॉसिबल, पण आम्ही रिससिटेशन जे चालू करतो ते 2 तास चालू राहणार। ती प्रक्रिया आता ॲज पर द गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन अँड ॲज पर द लॉ पोस्टमॉर्टम करायला लागेल। कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये कधी पाठवलं? ते आता ॲज पर द पोलीस स्टेशन ते डिसिजन होईल। 11:27 ला त्यांचा मृत्यू झाला। साढ़े 9 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी, और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था, और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था, लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की। और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। किधर वो बुलेट्स किधर रखी थी? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी, और वो आर पार गई थी, और वो छाती पे थी। नजदीक से की गई होगी, उसका तो पोस्टमार्टम पे सब पता चलेगा, वो तो हम नहीं बताएंगे। वो मतलब डेट थे? हाँ, आने से पहले ही मतलब वो डेट थे? वो तो अभी बोल नहीं सकते ना, पोस्टमार्टम पे पता चलेगा। थैंक यू। तो देखिए, आपने लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का बयान सुना। उनका कहना है कि 9:30 बजे के आसपास जो परिजन थे वो लेकर उन्हें आए इमरजेंसी में, लेकिन उस वक्त ना तो उनका पल्स था, जो ईसीजी किया गया उसमें फ्लैट लाइन सामने आ रही थी। हालांकि उसके बाद भी इंटेंसिव केयर में ले जाकर जो तमाम जरूरी दवाइयां थी रिवाइव करने के लिए वो दी गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी, ये जो बयान अभी आए अवधेश, ये 2 बयान जो दिए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर जो मराठी में बात कर रहे थे वो डॉक्टर नितिन गोखले थे, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लीलावती हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं। उन्होंने पूरी घटना, जब से उनको लाया गया लीलावती अस्पताल तब से क्या हुआ, उनका पूरा ब्यौरा व्यवहार उन्होंने दिया। और दूसरे जो उनके बाद बात कर रहे थे वो डॉक्टर जलील पारकर थे। डॉक्टर जलील पारकर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, ये भी लीलावती हॉस्पिटल से सालों से एसोसिएटेड हैं। इन दोनों बहुत सीनियर डॉक्टरों ने आकर अब औपचारिक पुष्टि करी इस बात की कि निधन हो गया है बाबा सिद्दीकी का।
तो 11:27 पर अस्पताल की तरफ से औपचारिक बयान दिया गया है कि 11:27 पर उनका निधन हुआ। हालांकि जब 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, उसी वक्त उनका पल्स नहीं था, जो हार्ट था वो हार्ट बीट नहीं थी, जो ईसीजी थी उसमें फ्लैट लाइंस आ रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम थी जो लगातार वो जरूरी दवाइयां दे रही थी जिसके जरिए बीपी को ऊपर लाया जा सके, थोड़ी सी जो शरीर में हलचल है वो हो ताकि आगे का इलाज हो सके। लेकिन 11:27 पर जो तमाम कोशिशें डॉक्टर्स की थी वो थम गई और अस्पताल की तरफ से यह डिक्लेयर कर दिया गया कि बाबा सिद्दीकी का निधन हो चुका है। तो अब औपचारिक रूप से अस्पताल की तरफ से यह बता दिया गया है कि 11:27 पर बाबा सिद्दीकी का निधन हुआ। लगभग 9:30 बजे इमरजेंसी में परिजन लेकर आए थे और एक जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि 2 गोलियां उनके सीने पर लगी थी जो दोनों आर पार हो गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी मेंशन किया कि गोली करीब से मारी गई, दूर से मारी गई, ये तमाम बातें पोस्टमार्टम में साफ होंगी, लेकिन 2 गोली उनके सीने में लगी थी जो आर पार हो गई थी। तो बड़ी खबर यह है कि अब लीलावती अस्पताल की तरफ से औपचारिक रूप से यह बता दिया गया है कि 11:27 पर बाबा सिद्दीकी का निधन हुआ। लगभग 2 घंटे तक अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी बड़ी टीम ने यह तमाम कोशिशें की कि किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स बॉडी करे बाबा सिद्दीकी के और उसके बाद इलाज को आगे बढ़ाया जा सके, उसे सकारात्मकता में तब्दील किया जा सके। लेकिन पल्स रेट था नहीं, ईसीजी की लाइंस फ्लैट थी और वो तमाम 2 घंटे की जो कोशिश थी उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, जिसके बाद लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स थे उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। और इन सब के बीच 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लीलावती अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में जो जमावड़ा है उनके समर्थकों का वो लगा हुआ है। वहीं जो 2 शूटर हैं वो पकड़े गए हैं। ये जो हरे घेरे में शूटर दिख रहा है इसका नाम शिवा बताया जा रहा है। एक शूटर की अभी भी तलाश जारी है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद आकर बयान दिया है कि जल्द से जल्द उसे हम पकड़ेंगे और इन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। अपने ऑफिस से वो निकल रहे थे, लगभग 9:15 बजे के आसपास का समय था और उसी वक्त उन पर 5 फायर किए गए। किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, नहीं मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और 1 साल पर आके फिर उस एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी हाँ। के नेता को उनकी भी हत्या कर दी। नहीं देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई सामने आएगी। बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, अब नहीं मालूम। देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत हुई? नहीं, इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भागदौड़ कर रहे हैं अभी कि सब जो मतलब इसमें एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी हाँ नहीं रहे तो हम कह रहे हैं, उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना। बाबा सिद्दीकी इज नो मोर। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के लोग? ये घटना यहाँ हुई ना, इस बेंड्रा ईस्ट में हुई है। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर और उनके सामने घटना हुई है ये। अब देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी, तो आदमी उसकी शक्ल देके पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है? और आदमी सरेंडर होके पकड़ा गया। ओके, धन्यवाद सर। 1 मिनट। तो आप अबू आजमी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और यही सवाल लगातार सियासी गलियारे सुट रहे हैं। इन सब के बीच देखिए हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बिल्कुल